हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम अरविंद आर। नाउ वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे डायमेंशन की एप्लीकेशन पढ़े थे। तो एप्लीकेशन में हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज और आगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसमें लेते हैं। कल हमने 2-3 एग्जाम्पल करे थे, आज कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है the equation of a gas the equation of a gas is given by of a gas is given by the equation of a gas is given by P plus A upon V square into V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, पहले कांस्टेंट लिखते हैं इसको। इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट वेयर पी इक्वल टू प्रेशर, पी इज इक्वल टू वेयर पी इक्वल टू प्रेशर, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, P equal to pressure, V equal to volume, then find unit and dimension of A and B। ठीक है, then find unit and dimension of A and B। ए और बी की यूनिट चाहिए और डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, सो द गिवन इक्वेशन इज पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो नाउ वी नो दैट बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी in dimension only the dimensionally same quantities can be added or subtracted. According to this principle, in dimension only the dimensionally same quantities can be added or subtracted. तो अगर डायमेंशन में आप डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ homogeneity by principle of homogeneity, P is added with A upon V square। P is added what? P is added with A upon V square। so हम क्या कहेंगे? by the principle of homogeneity dimension of A upon V square, by the principle of homogeneity dimension of A upon V square should be equal to dimension of P is equal to dimension of P। ठीक है, जो डायमेंशन है A अपॉन पी स्क्वायर, A अपॉन बिकॉज P इज एडेड विथ A अपॉन V स्क्वायर। P को हम किसके साथ ऐड कर रहे हैं? P इज एडेड विथ A अपॉन V स्क्वायर। दैट्स वाई द डायमेंशन ऑफ P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू P। A V क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डायमेंशन होगी आपकी L क्यूब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ P? प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशन होती है M L माइनस 1 T माइनस 2, क्योंकि प्रेशर होता है क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा A डिवाइडेड बाय L की पावर 6 इक्वल टू M L माइनस 1 T माइनस 2। और इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो आप देखिए, इसका इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा A इज इक्वल टू A अपॉन L की पावर 6 इज इक्वल टू M L माइनस 1 T माइनस 2, M L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये A जो आएगा वो आएगा M L माइनस 1 T माइनस 2 इंटू L की पावर 6। ओवरऑल आपने सॉल्व किया तो A इज इक्वल टू क्या बना? M
L5T-2 क्या बना, ML5T-2, ये ए बन गया। ठीक है, अब आपको चाहिए इसकी यूनिट, तो यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यूनिट की बात करें अगर हम इसमें, हाउ कैन बी डिटरमाइन देयर यूनिट, तो देखिए यूनिट को हम इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर P। ठीक है, सो ए वी क्या है, वी है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम को मेजर किस में करते हैं, मीटर क्यूब, मीटर में, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, लेकिन वी स्क्वायर है इसलिए हम वॉल्यूम का भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, मीटर क्यूब का स्क्वायर, इक्वल टू प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट हमने लिखी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, क्या बनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अब आप यहाँ पे लिख पाएंगे ए इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और मीटर क्यूब की स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर की पावर 6, कैंसिल किया इसको तो m की पावर 4 मीटर की पावर 4, मतलब इसकी जो यूनिट बनी ए की न्यूटन इंटू मीटर की पावर 4, दिस इज आंसर। ये आपकी एक यूनिट आ गई ए की और वो डायमेंशन आ गई। फिर हमको यहाँ पर देखिए आप v माइनस बी, तो हमने क्या पढ़ा था, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशन ओनली द डायमेंशनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। सो हियर v सब्ट्रैक्टेड विथ b, तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ b, v माइनस बी है ना, तो डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो b इक्वल टू v क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब, तो यहाँ पे हमने इसकी डायमेंशन बना दी। आगे हम बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो देखिए यूनिट क्या बनेगी इसकी, व्हाट इज इट्स यूनिट, यूनिट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूनिट ऑफ बी इक्वल टू यूनिट ऑफ वी। ठीक है, तो अब आप आगे देखें कि v इक्वल टू वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट एंड डायमेंशन अगर किसी क्वांटिटी की पूछें तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक और वन मोर एग्जांपल। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, द फोर्स एक्ट ऑन बॉडी is given by, the force act on body is given by एक बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू A साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी। ओके, वेयर A साइन सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी, वेयर t इक्वल टू टाइम, x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, x is what, displacement, then find dimension of A upon B and C upon D। तो आपको क्या करना है, A अपॉन बी की डायमेंशन फाइंड आउट करना है और C अपॉन डी की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सो देखिए ये भी एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका कैसे सॉल्व करेंगे। द इक्वेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू A साइन
सी एक्स प्लस बी कॉस डी टी, ये इक्वेशन है। अब आप देखिए, हमने बेसिक में ऐसा पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एनी नंबर है, नंबर जैसे 1 2 3, फिर हमने पढ़ा था क्या, पाई, लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई की पावर एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, एक्सेट्रा। ये सभी कैसे हैं, डायमेंशनलेस हैं। कैसे हैं, डायमेंशनलेस हैं। और अगर ये डायमेंशनलेस हैं तो इनको हमको डायमेंशन बनानी है। तो डायमेंशन कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे साइन सी एक्स ये डायमेंशनलेस है, कोस डी टी ये भी डायमेंशनलेस है, और जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस है उसे लिखने का कोई मतलब है नहीं। और अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी को नहीं लिखेंगे तो ये क्या बचेगा, एफ इज इक्वल टू, ये हटा दिया तो ये बचा ए प्लस बी। अब हम इसमें लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन LHS इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी टर्म इन RHS। सो हमने क्या लिखा, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ए की जो डायमेंशन है वो बी के डायमेंशन के इक्वल होगी। डायमेंशन ऑफ बी, सॉरी, डायमेंशन ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, फोर्स के इक्वल होगी। तो ए फोर्स को हम क्या लिखेंगे, एम एल टी माइनस 2, ये आपकी ए की डायमेंशन आ गई। फिर सेम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम आगे लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ बी, क्या लिखें, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ, बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ। जो बी की डायमेंशन है वो एफ के इक्वल होगी, और बी की डायमेंशन होती क्या है, एम एल टी माइनस 2। अब आपको डायमेंशन किसकी चाहिए, ए डिवाइडेड बाई बी की। ए क्या है आपके पास में, एम एल टी माइनस 2, और बी क्या है आपके पास में, बी भी है एम एल टी माइनस 2। इसको आप सॉल्व कर दें तो ए अपॉन बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद ये जो बनेगा उसको हम इससे ये कैंसिल कर दिया, तो ये तो डायमेंशन नहीं हो गई, डायमेंशन नहीं रही तो हमने क्या कहा कि ए अपॉन बी इज़ डायमेंशनलेस। ए अपॉन बी इज़ व्हाट, डायमेंशनलेस, दैट इज़ m0 l0 t0, ये इनकी डायमेंशंस आ गई। एक बात, दूसरी बात देखिए, साइन सी एक्स लिखा है तो सी एक्स क्या है यहाँ पे, एंगल है। कोस डी टी लिखा है तो डी टी भी क्या है यहाँ पे, एंगल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल, तो हम क्या लिखेंगे, सी एक्स क्या है आपके पास, एंगल। और अगर सी एक्स एंगल है तो हमने पढ़ा है सी एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एल, एंगल की डायमेंशन होती है m0 l0 t0। ठीक है, तो ये m0 l0 t0 इसकी एंगल की डायमेंशन हो गई। तो आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, तो आप लिख पाएंगे c इज इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन l ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा l-1, क्योंकि ये सिंपली m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0, इनकी वैल्यूज़ कितनी होती हैं, 1 होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, l-1, ये सी एक्स हो गया। अब हम बात करें डी टी की, तो डी टी भी क्या है, एक एंगल है। डी टी भी क्या है, एंगल है। आप अगर यहाँ पर देखें तो डी टी भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। तो डी टी एंगल है, सो आप एंगल की डायमेंशन, आपको पता है कि एंगल की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 t0, तो d इंटू कैपिटल टी और एंगल बन जाएगा m0 l0 t0। टी को अपॉन में ले आए तो d इक्वल टू बना m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई टी। टी को ऊपर लिखेंगे जब तो ये बन जाएगा t-1।
ठीक है, तो ये सी की आ गई और ये डी की आ गई। तो आपको क्या चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, सी अपॉन डी की चाहिए। सी अपॉन डी की चाहिए तो सी क्या हो गया, एल माइनस वन, और डी क्या हो गया, टी माइनस वन। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल माइनस वन टी। तो इसकी सी अपॉन डी की डायमेंशन जो होगी वो हो जाएगी एल माइनस वन टी। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।